अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे भाइयों और मेरे अजीज तरीन साथियों, कुरान की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है वो है सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 183, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े का मकसद बयान किया है। मेरे भाइयों, रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों हम पर फ़र्ज़ किया है? तो अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है जिस तरह से हमने पिछली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ करने वाले बन जाओ। तो मेरे भाइयों, यह रोज़ा जो है सिर्फ हम पर फ़र्ज़ नहीं किया गया, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। और इसका मकसद यही था कि एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला बन जाए, मुत्तकी बन जाए। मिसाल के तौर पर आप देखोगे कि जब कोई एक इंसान किसी कंपनी में मुलाजमत करता है, तो अगर उससे कोई प्रोडक्ट को बेचना है तो वो नॉलेज हासिल करेगा, उसको उस प्रोडक्ट के ताल्लुक से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मेरे भाइयों, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो अपने मोमिन बंदों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये रमज़ान का महीना मेरे भाइयों, ये ट्रेनिंग का महीना है। ये रमज़ान का महीना तरबियत वाला महीना है और इसकी तैयारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आने से क़ब्ल करते और सहाबा इकराम को मुखातिब करके फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना साया फुगन होने वाला है जो बरकतों वाला महीना है, जिसमें अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और सरकश शयातीन को अल्लाह ताला जकड़ लेता है। मेरे भाई, तो मेरे भाइयों, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस रात की खैर से, भलाई से महरूम रह गया, वो सबसे बड़ा महरूम है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियामु जुन्नतु फला यरफुसु वला यजहल व इन अमरुहु कातलहु औ शातमाहु फलयकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लखुलुफु फमिस्साइमिन अत्यबु इंदल्लाहि तआला मिर रिहिल मिस्क यत्रुकु तामहु व शरबहु व शहवतहु मिन इजलिस्यामुल्ली व अना अज्जी बिही वल हसनतु बिअश्री अमसालिहा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो रोज़ा है ये ढाल है। ढाल क्यों कहा? गुनाहों से बचने के लिए ढाल है, क्योंकि जब अरब मैदान जिहाद में जिहाद करते तो उनके एक हाथ में भाला होता था और एक हाथ में ढाल। भाले से वो मुकाबला करते, मद्दे मुकाबिल के वार का जवाब देते, और ढाल से वो जो है अपने दुश्मनों के वार को रोकते थे। तो उसी तरीके से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है। और शैतान की चालों से, शैतान के किए जाने वाले वार को रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया।
तो ये रोज़ा जो है ये ढाल है गुनाहों से बचने के लिए। इसीलिए जब कोई शख्स निकाह नहीं कर सकता, निकाह करने की इस्तिताअत ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो है रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को कंट्रोल में रखेगी मेरे भाई। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्याम जुन्नतु फला यरफुसु वला यजहल व इन अमरूहु कातलाहु व शातमाहु फलयकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन, कि रोज़ा ढाल है गुनाहों से बचने के लिए। फिर मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अज्र दूंगा। तो मेरे भाइयों आप गौर कीजिए कि जितने भी हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, तो क्या ये अल्लाह के लिए नहीं है? मेरे भाइयों ये भी अल्लाह के लिए है। फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि रोज़ा मेरे लिए है? इसलिए कि रोज़े में दिखावे का शायबा नहीं पाया जाता। एक शख्स रोज़ा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को और उस रोज़ा रखने वाले को पता है, वरना वो छुप के खा पी सकता है। इसको क्या पता चलेगा और लोगों के सामने रोज़दार होने का ड्रामा कर सकता है। लेकिन मेरे भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अज्र दूंगा। और इसीलिए फरमाया कि जब कोई रोज़दार से लड़ने के लिए आए तो वो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। वो ना गाली गलोच करे, ना फहिश बातें करे, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करे। तो मेरे भाइयों ये रोज़े का मकसद था। इसीलिए हमें इस मकसद को जानना चाहिए, समझना चाहिए और इस मकसद को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।